नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार एंट्रेंस क्लिक्स पर। और आज हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल। हमारे इस चैनल पर जो है आज ये प्रथम वीडियो है और आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें की जानकारी दी जाएंगी। तो सैनिक स्कूल जो एग्जामिनेशन 2025 आने वाला है उसकी जानकारियाँ देखेंगे कि उसमें हमारा फॉर्म का डेट क्या रहता है, साथ ही उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है, साथ ही में इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, इसमें रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलता है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेता जैसे आधा काम मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो सैनिक स्कूल का जो शुरुआत था 1921-22 से हुआ था। कब से हुआ था भाई? 1921-22 यानी कि आज़ादी से पहले का। उस समय इसका नाम था RIM, ठीक है, RIMS। ये आगे चलते चलते हमारा सैनिक स्कूल कब हुआ? 1961 में। अभी तक जो है भारत में टोटल अगर बात करें तो 33 यानी कि 33 सैनिक स्कूल है। 33 बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद जो है अभी और कुछ स्कूल्स जो है प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित का मतलब कि अभी प्रपोजल किया गया है नए बनाने का। साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो NTA कराता है। NTA का नाम आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा क्योंकि ये जो है नीट का भी कराती है, ठीक है। उसी प्रकार से NTA जो है बहुत सारी एग्जाम्स जो है कंडक्ट कराती हैं। नीट हो गया, आपका सैनिक स्कूल हो गया, इसके साथ UG PG का हो गया। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है ना NTA कंडक्ट कराती हैं। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन नीट के समय में इसका एक नया नाम आया था, नेवर ट्रस्ट अगेन, ठीक है। कभी विश्वास मत कीजिए। देखिए भ्रष्टाचार तो भाई हर जगह है कि नहीं? तो ये आप लोगों का जो दिया है ना सबसे पहला 1.1 अगर देखें तो अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के बारे में ये दिया हुआ है। तो इसको खास हम लोग ध्यान नहीं देंगे कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या वो कराता है। हमें मतलब है सारी चीज़ों को समझने से। तो कह रहा है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी SSS इज एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। बात समझ में आ गया? अलग अलग है। जैसे ये जो शिक्षा जो है वो एक समवर्ती सूची का विषय है जिसमें स्टेट भी अपना योगदान देता है, सेंट्रल भी देता है, डिफेंस भी देता है, बहुत सारे ट्रस्ट भी देते हैं और बहुत सारे ट्रस्ट बड़े बड़े विद्यालय भी चलाते हैं। तो जितने भी आप लोगों के एंट्रेंस लेवल के स्कूल्स होते हैं ना, सभी की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। कोई भी अगर आप लोगों को अपडेट मिलेगा तो जरूर आप लोगों को शेयर किया जाएगा। करा कि सैनिक स्कूल और इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल, ये जो है रेसिडेंशियल मतलब कि आवासीय होता है। आपका रहना खाना पढ़ाना सारा चीज़ वहीं पर मैनेज होता है। और कह रहा है आगे एफिलिएटेड टू CBSE, इसमें जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस जो होता है वो क्या होता है भाई? CBSE से एफिलिएटेड होता है, मीन्स इंग्लिश मीडियम। कह रहा है कि सैनिक स्कूल प्रिपेयर कैडेट इन टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी। NDA पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान इसका होता है। अगर एक बार आपका सैनिक स्कूल में हो जाता है, अगर अच्छा खासा रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी कराई जाएंगी। इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होकर के NDA, FCAT इस सब में जाते हैं। बात समझ में आया? करेक्ट। एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट समय में अगर हम लोग बात करें तो 33 सैनिक स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री। हर एक स्टेट में एक होता है, किसी किसी स्टेट में 2 होता है, किसी किसी स्टेट में जो स्टेट छोटा है 2 स्टेट को मिलाकर के एक विद्यालय दिया जाता है। बात समझ में आ गया? तो फिलहाल में अगर हम लोग बात करें तो 33 क्या है, सैनिक स्कूल्स हैं। अब कह रहा है कि आगे अप्रूव्ड जो है कितने स्कूल्स जो हैं अप्रूव्ड किए गए हैं, मतलब कि आगे आने वाले समय में और भी विद्यालय बनेंगे। देखेंगे कितने बनेंगे। अभी तो 33 हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सैनिक स्कूल का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्लास 6 और क्लास 9 यही दोनों में एडमिशन होता है। एंट्रेंस के थ्रू होता है, ऐसा नहीं है कि बिना एंट्रेंस का आप एग्जामिनेशन दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। पहले इसका फॉर्म आएगा, फॉर्म कब आता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 6th क्लास और 9th क्लास के लिए क्या होता है, इसमें भाई एग्जामिनेशन होता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लास 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है, लेकिन क्लास 9th में ओनली फॉर बॉयज। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे क्लास 6 में होंगे या बच्चियां जो क्लास 6 में होंगी, यानी कि अभी जो फिलहाल 5th में होंगी वो 6th में जाने वाली होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का
एग्जाम होता है, लेकिन क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ बॉयज का होता है। अब आगे आप लोगों को मैं बता दूं, क्लास 6 वाला जो होता है ना, इसमें आप अपने लैंग्वेज, जो आप लोगों का स्टेट लैंग्वेज है, जो 13 लैंग्वेजेस हैं आगे देखेंगे, सभी में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे आप बंगाल से हैं तो बंगाली में भी एग्जाम दे सकते हैं। आप अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये सब से हैं तो हिंदी में भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं या इंग्लिश में भी दे सकते हैं। लेकिन क्लास 9th में जो होता है, टोटल एग्जामिनेशन जो होता है वो फुली ऑन इंग्लिश मीडियम, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश में ही आएंगे। बात समझ में आ गया? क्लास 6 में इसमें 13 लैंग्वेजेस में आते हैं, लेकिन क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एग्जामिनेशन होता है। यहां पर वही चीजें दिया हुआ है जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये भी समझेंगे। इसमें आप लोगों को रिजर्वेशन कैसे मिलता है, जो कि 2015 से पहले इसमें रिजर्वेशन नहीं था। बात समझ में आ गई? अब रिजर्वेशन हो गया है तो कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके लिए मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें कराना बहुत लंबा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए एक आप लोगों को पार्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूँ कि क्लास 9th में तो लड़कियों का नहीं होता है, लेकिन क्लास 6 में जो गर्ल्स की सीटें हैं, तो जो ओवरऑल टोटल सीटें होंगी, ठीक है ना, हर विद्यालय में, उसका 10% रहेगा। अगर मान लो कि किसी विद्यालय में 100 सीट हैं तो उसमें से 10 बच्चियों को दिया जाएगा। अगर मान लो कि 80 सीट्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 10 क्या हो जाएगा, 8 बच्चियों को दिया जाएगा, 10%। अगर मान लो कि ये क्राइटेरिया अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो कम से कम 10 सीट बच्चियों के लिए रिजर्व है इसमें, हर विद्यालयों में, जितने विद्यालय हैं, ठीक है ना। 33 है ना, तो 33 को 10 से गुना कर लीजिए, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 330 बच्चियों का एडमिशन इसमें होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो भाई कमेंट करके बता दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपके 33 विद्यालय हैं, कौन से कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ऐसे करके। देखिए बिहार में जहाँ 2 है, बात समझ में आ रहा है ना। यूपी में भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर 3 हैं, मैनपुरी, झांसी, अमेठी। अभी एक जो प्रस्तावित है वो लखनऊ में बन रहा है, बात समझ में आ रहा है। और लखनऊ में जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही बन रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो अभी आने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसने आप लोगों को 33 देख लिया कि 33 जो है अभी प्रेजेंट टाइम में है, ये आप लोगों का आने वाले समय में ये बनेगा, ठीक है, जो कि आप लोगों का 19 विद्यालय इसमें आएंगे। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें सभी में सैनिक स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें सभी अलग अलग नाम लिखा हुआ है। तो जब इसका जो पूरी तरह से अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो सभी का नाम हो सकता है कि सैनिक स्कूल कर दे या इसमें सैनिक स्कूल जोड़ दे। यहाँ तक बात क्लियर आ गई? तो अभी 19 जो है वो प्रस्तावित हैं, 19 विद्यालय जो हैं प्रस्तावित हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आगे समझेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो बच्चे क्लास 5th में अभी फिलहाल पढ़ रहे होंगे, या जो बच्चे क्लास 8th में अभी फिलहाल पढ़ रहे होंगे, तो अपकमिंग क्लासेस के लिए, क्लास 6 के लिए या क्लास 9th के लिए आने वाले सेशन में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म होता है वो लगभग जनवरी तक आ जाता है, उससे पहले भी आ जाएगा, हो सकता है, लेकिन जनवरी क्रॉस नहीं करेगा। हर साल जनवरी में इसका फॉर्म आ जाता है, तो इसकी तैयारी जो है आप लोग शुरू से स्टार्ट कर दीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। अब इसमें जो होता है एज होता है भाई, कि एज जो है क्या होना चाहिए, तो हर साल इसकी जो एजेस होती है ना वो बदलती जाती हैं। तो ये मैं पिछले साल का डाटा है, कम से कम आप लोगों का क्लास 6 में अगर एडमिशन लेना है तो कम से कम 10 से 12 साल के बीच का होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल, 12 साल से एक दिन भी ज़्यादा नहीं और 10 साल से एक दिन भी कम नहीं। डेट आएगा तो उस समय आप लोगों को बताया जाएगा। और उसी प्रकार से क्लास 9th के लिए अगर हम लोग बात करें तो 13 से 15, 13 से कम नहीं और 15 से ज़्यादा नहीं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या चीज़ें आती हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में पढ़ लेंगे। सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोगों का MCQ रहेगा, मतलब कि गोल गोल करने वाला। 4 ठो बॉक्स दिया रहेगा, ठीक है, इसमें से कोई एक ठो सही रहेगा, इसमें OMR शीट बोलते हैं इसको। तो इसको आप लोग क्या करेंगे भैया, गोल कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप लोगों की बात करें तो ये क्लास 9th एंड क्लास 6 दोनों की हम लोग बात करेंगे। ये आप लोगों को ऊपर में जो दिया है ना, ये क्लास 6 का है। लैंग्वेज, आपने जो लैंग्वेज चूज किया है, लैंग्वेज में लैंग्वेज ही रहेगा। मैंने बताया कि आप लोगों को 13 लैंग्वेजेस इसमें आती हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती,
कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु एंड उर्दू। तो लैंग्वेज में आप लोगों को इसी 13 में से कोई एक चूज करना है जिसको आपकी नॉलेज है। इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश रहेगा, हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी रहेगा, आसामी चूज करेंगे तो आसामी होगा। बात समझ में आ गई? तो लैंग्वेज मतलब कि 13 लैंग्वेज जो है इसी में से कोई एक, विच इज योर फेवरेट लैंग्वेज, ओके, एंड फेवरेट सब्जेक्ट। इफ यू चूज हिंदी देन यू विल बी गिव एग्जामिनेशन इन हिंदी, ओके। और यहाँ पर मैथमेटिक्स देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन इसमें 25 रहेंगे लैंग्वेज के, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन। इंटेलिजेंस मतलब होता है रीजनिंग, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल नॉलेज जो होता है वो 25। टोटल जो होगा आप लोगों का 125 होगा, और नंबर्स अलग अलग हैं। मैथ का 3 नंबर का होगा एक क्वेश्चन 3 नंबर का मैथ का, बाकी 2-2 नंबर का होगा। मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। और टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा भाई? 300 का। बात समझ में आ गया? इसका समय जो रहता है 2.5 घंटे तक रहता है, और इसका समय जो रहता है 3 घंटे तक रहता है। किसका? क्लास 9th का। तो इसमें मैथमेटिक्स देखिए, इसमें लैंग्वेज नहीं दिया है। क्यों लैंग्वेज नहीं दिया है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसका एग्जामिनेशन जो होता है फुल्ली ऑन इंग्लिश, ओके। मैथमेटिक्स 50, बाकी सभी इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। ये टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन, जिसमें मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, और बाकी सभी क्या होंगे भाई? 2-2 नंबर के। इस प्रकार से 400। अब सिलेक्शन कैसे होता है? तो सिलेक्शन जो होता है आप लोगों के मार्क्स के अनुसार होता है, उसमें कुछ रिजर्वेशन का भी योगदान रहता है, साथ ही आपने कितना ज्यादा स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। क्योंकि एक कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, और कट ऑफ लिस्ट जब जारी होगी तो उसमें आप लोगों को नंबर दिया जाता है। मान लीजिए कि आपका आया है 400 में से मान लीजिए कि 350, ठीक है, सपोज, और कह दिया कि नहीं हम 352 से स्टार्ट करेंगे, 352 से हम लेंगे, तो आपका 350 हुआ तो नहीं होगा। जिसका भी 353 होगा उसका एडमिशन होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे होता है, कट ऑफ लिस्ट आता है। तो कट ऑफ को जरूरी नहीं है कि उतना ही ज्यादा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई? एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है भाई? गलतियां करने पर भी नंबर कटते हैं, लेकिन इसमें नहीं कटता है। यहां तक मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जितने भी एंट्रेंस स्कूल से जो होते हैं ना, एंट्रेंस लेती हैं, उसमें किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जब आप नौकरी की तैयारी करेंगे, आगे जाएंगे, तो उसमें सभी एग्जामिनेशन में क्या होता है भाई? नेगेटिव मार्किंग होती है। ये चीजें क्लियर हो गई? बाकी जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। ये चीजें जो है आप लोगों को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपके मन में भी कोई अगर प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आता है, बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, 10-15 कमेंट्स आ जाते हैं, तो सभी को मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दूंगा। बात समझ में आ गई? फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।